कि मिच स्टार्क के इंटरव्यू में भी वही बात कही गई है कि मैं जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम का एक बढ़िया बॉलर था जिसने फाइनल में मैन ऑफ द मैच उठाया, 2 विकेट्स लिए क्रूशियल, उस गेंदबाज को भी केकेआर की तरफ से कोई लास्ट मिनट तक कॉल नहीं आया। आपको कोलकाता नाइट राइडर्स वाली खबर बता देता हूं। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के आज एक जो ऑस्ट्रेलियन अखबार है, शायद द डेली टेलीग्राफ, द डेली टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में मिचेल स्टार्क का इंटरव्यू किया गया है और मिचेल स्टार्क ने उसमें इस बात का दावा किया गया है। देखो, अभी तक इस चीज को लेकर के भी 2 ही रिपोर्ट्स थी। एक जो रिपोर्ट थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी और दूसरी जो थी वो रेव स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में था, वेंकी मैसूर का जिक्र। वेंकी मैसूर ने रेव स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में कहा था कि रेव स्पोर्ट्स के सोर्सेस को कहा था कि मल्टीपल इंटरैक्शंस हुए श्रेयस अय्यर के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि श्रेयस अय्यर के साथ सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन हुई, वो भी शायद 27 या 28 तारीख को, संडे जिस तारीख को था उस तारीख को वो डिस्कशंस हुए हैं। उससे पहले तक श्रेयस अय्यर के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, इस चीज पर अगर कोई क्लियर और बता सकता है तो वो श्रेयस अय्यर बता सकते हैं या श्रेयस अय्यर से जुड़े मेन लोग बता सकते हैं। तो वो चीज एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो एक चीज तो वो सवालों के घेरे में थी, दूसरी चीज जो आपको देखने को मिल रही है अब, दैट इज ऑल अबाउट नाउ दिस मिच स्टार्क थिंग। अब ठीक है, वहां पर तो हम ये सोच सकते हैं कि यार श्रेयस अय्यर ने अब तक कुछ नहीं बोला है तो कैसे मान लें। अगर वेंकी मैसूर बोल रहे हैं कि मल्टीपल इंटरैक्शंस हुए हैं तो ये भी एक सच हो सकता है, बिल्कुल इसको खारिज तो नहीं किया जा सकता। बट अब जो मिच स्टार्क ने इंटरव्यू दिया है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सडनली आप देख रहे हो कि मिच स्टार्क के इंटरव्यू में भी वही बात कही गई है कि मैं जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम का एक बढ़िया बॉलर था जिसने फाइनल में मैन ऑफ द मैच उठाया, 2 विकेट्स लिए क्रूशियल, उस गेंदबाज को भी केकेआर की तरफ से कोई लास्ट मिनट तक कॉल नहीं आया, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई कि आपको रिटेन कर रहे हैं, आपको रिटेन नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो किस तरीके की है। इस चीज को लेकर के कोई इंटरैक्शंस नहीं हुई है। यानी सडनली आपको ये देखने को पता चल रहा है, यानी ये आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप आने वाले समय में इन सारी चीजों को जो है वो आगे निकलता हुआ देख रहे हो कि भाई अब जो केकेआर एक परसेप्शन बनाना चाह रही थी कि नहीं हमने तो कम्युनिकेट किया है, उस पर जो है वो, हालांकि मिच स्टार्क ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि नहीं मैं समझता हूं कि स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बदली जाती हैं, बनी जाती हैं, जो बनाई जाती हैं स्ट्रैटेजीज वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है किसी प्लेयर को रिटेन करने से पहले। बट उनका मेन जो फोकस है वो ये है कि कम्युनिकेशन नहीं किया गया। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वो एक कंप्लीटली अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि आपको कम्युनिकेट किया, आपको बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये फैक्टर इन नहीं होता तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ मिच स्टार्क को कम्युनिकेट कर दिया जाता कि बॉस देखो इस बार हमारी स्ट्रैटेजी अलग है, हम अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं और हमारा बजट भी इतना अलाउ नहीं करता, हमें मेगा ऑक्शन का पर्स इतना अलाउ नहीं करता, तो फिर मेरे ख्याल से अगर मिच स्टार्क ये कह देते कि नहीं यार वो मुझे रिटेन नहीं कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन मिच स्टार्क का ये कहना कि नहीं यार कम्युनिकेशन नहीं किया गया, आई थिंक उस चीज ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। उस चीज ने मेरे हिसाब से वो चीज इस पर अगेन के यार अपना एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकता है, वो अपना एक बयान जारी कर सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। बट जैसा मैं अभी तक कह रहा हूं कि ये मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला जरूर लग रहा है। अच्छा, श्रेयस अय्यर को लेकर के पहले ही वो बातें सामने निकल कर आ चुकी है, नाउ मिच स्टार्क को लेकर के भी अगर वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं, सो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों में सच कितना है। क्योंकि अगर यही बात अब किसी और इंटरेक्शन में श्रेयस अय्यर भी बोल देते हैं कि बॉस देखो हम जो बात कही जा रही है मुझे लेकर के वो सच नहीं है, उस बात में दम नहीं है, तो फिर ये केकेआर के लिए एक बहुत एंटी, जिसे आप कहते हो ना एंटी पीआर हो जाएगा ये। और क्योंकि ये टीम शाहरुख खान की है, शाहरुख खान इज अ वंडरफुल कम्युनिकेटर। शाहरुख खान बातचीत करने में, बातों से किसी चीज को संभाल कैसे लेना, फॉर गुड टाइम्स तो अच्छे समय में तो हर कोई बहुत अच्छा बोल देता है। शाहरुख खान इज समवन जो बुरे समय में भी बहुत अच्छे तरीके से बोलकर निकल जाते हैं, अपनी बात को रख देते हैं और अपने आप को समस्या में गिराने से पहले ही बचकर निकल जाते हैं। बट यहां पर आप ये चीज देख रहे हो कि शाहरुख खान को जब आप देख रहे हो तो उनकी टीम से जुड़ी अगर कोई ऐसी चीज निकल कर आ रही है जिसमें अगर श्रेयस अय्यर भी कल के दिन ये बोलते हैं कि नहीं मुझे कम्युनिकेट नहीं किया गया था, मेरे साथ सिर्फ एक मीटिंग हुई, या फिर मिच स्टार्क ने अगर ये बात बोली है, तो इससे कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना बयान दे सकती है, मैं सिर्फ अभी किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये इस तरह का स्टेटमेंट एक मिच स्टार्क की तरफ से आया है और ऑलरेडी एक रिपोर्ट जो है वो मीडिया में फ्लोट कर रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन इसका जवाब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसका जवाब
श्रेयस अय्यर को लेकर के जो है वो वेंकी मैसूर ने दिया है कि हमारी तरफ से हमारी पहली रिटेंशन वो थे, मल्टीपल इंटरैक्शंस हुए थे। उनके जाने की वजह कुछ और है, उनकी जाने की वजह को जो है वो हमसे ना जोड़ा जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो चीज़ देखते हो, तो आपको बहुत ईज़िली सारी इक्वेशंस समझ में आती हैं कि इस वक़्त पर क्या हो रहा है और कौन-सी चीज़ें जो हैं, वो आपको बैक फुट पर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाह रहा था कि रेज़ कर दूँ एट द वेरी स्टार्ट कि कोलकाता नाइट राइडर्स में दरअसल इस समय पर चल क्या रहा है। इन सारी चीज़ों के बीच आप आने वाले समय में कई चीज़ें प्लान करना चाह रहे हो। आप आने वाले समय में प्लान करना चाह रहे हो एक नया कप्तान, आप आने वाले समय में प्लान करना चाह रहे हो एक नया विकेट कीपर और इन सब के बीच आप कुछ और प्लेयर्स पर भी जाओगे। हम जब आने वाले समय में बात करेंगे, इसी वीडियो में आने वाले समय में जब हम बात करेंगे, उसमें केएल राहुल का नाम आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब आप उन नामों को देखते हो कि भई यार अगर इस टीम में ये प्लेयर आ रहा है, तो वो क्या इन सारे बैकग्राउंड्स को देखेगा कि यार कम्युनिकेशन होने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी या कम्युनिकेशन एक मसला था इस टीम के साथ, वो फिर शायद इस चीज़ को देखना शुरू करे। तो मेरे हिसाब से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। टू ऑल द कोलकाता नाइट राइडर्स फैन, ये मुझे लगता है कि एक बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ रहने वाला है। इस पूरे के पूरे रिटेंशंस आ गई, फिर ऑक्शन डेट जो भी लोग पूछ रहे हैं, ऑक्शन डेट 24 से 25 नवंबर हो सकती है। अभी भी इसको लेकर के आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मल्टीपल लेवल पे जहां पर भी बात कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि अभी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि आने वाले समय में 24 से 25 नवंबर हर कोई क्लैरिफाई करता हुआ दिख रहा है। हर कोई लग रहा है कि भाई ये 24 से 25 नवंबर की तरफ आपको ये चीजें होती हुई दिख जाएंगी। तो अगर ये 24 से 25 नवंबर तक दिख जाती हैं, तो फिर आपको सीधे तौर पर जो है वो रियाद में ये ऑक्शन होता हुआ दिखाई देगा और वहां से भी मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि वहां से भी हमारे जो कुछ दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुस्तफा भाई, जो सऊदी में ही रहते हैं, वो हालांकि जेद्दा में रहते हैं, उनका जो होम टाउन है वो जेद्दा है, बट ही प्रॉमिस मी कि वो रियाद से जहाँ पे होटल्स में हो रही है ये सारी चीजें, वहां से अपडेट दे देंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑब्वियसली एक लीडर की तलाश में है जो शायद उनको केएल राहुल के रूप में पूरी होती हुई दिख सकती है। ये हो सकता है कि केएल राहुल जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हो जाएं। ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो, ध्यान से सुनना भाई, आधी क्लिप मत वायरल करना, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर अंदर से नहीं कप्तान चाहती, अगर वो ये नहीं चाहते कि हम हर्षित राणा के साथ ही, सॉरी हर्षित बोल रहा हूँ, नीतीश राणा के साथ ही आगे बढ़े, तब अगर वो बाहर देखते हैं तो उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस रेंज में एक जो नाम हो सकता है वो केएल राहुल का हो सकता है। हाँ, अगर वो ये सोचकर बैठ गए कि नहीं यार हमारा तय है, नीतीश राणा ही कैप्टनसी करेंगे, अगर वो बाहर देख रहे हैं तो बाहर उन्हें ये सारे खिलाड़ी बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने दे वेंट फॉर ऑल रिटेंशंस। उन्होंने आरटीएम का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, उन्होंने पर्स कुछ नहीं छोड़ा है। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपके पास पर्स कमजोर है इस समय पर, और उस पर्स पे आप बहुत ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी पूरी की पूरी एक टीम तैयार करनी है। तो एक तो उन्हें एक लीडर चाहिए होगा जो शायद केएल राहुल या जॉस बटलर की फॉर्म में उन्हें मिल सकता है, और इसके अलावा उनके पास भी एक वेंकी अय्यर जैसा खिलाड़ी, नीतीश राणा, अपने कोर को, जिसको वो रिटेंशन में अलग अलग समस्याओं की वजह से वापस नहीं ला पाए, उस कोर को उन्हें वापस लाना है, जिसमें वेंकी अय्यर का नाम होगा, जिसमें नीतीश राणा का नाम होगा, जैसा मैंने कहा, हो सकता है वैभव अरोड़ा को उसमें नाम हो, नए लड़कों में अंकृश रघुवंशी को लेकर, रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर के। तो ये अपना जो उनका लास्ट ईयर का कोर था, मिच स्टार्क ने जैसे आज एक स्टेटमेंट दे दिया है, तो आई थिंक अगर आप देखोगे तो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन नहीं है जो रिटेन हुआ है। तो सब आपको ऑक्शन में आते हुए ही दिखाई देंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इस पूरे के पूरे मामले का डेवलपमेंट होगा।